नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबके समक्ष क्वेश्चन बैंक के कार्यक्रम को लेकर आया हूं और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी को सरल एवं सटीक तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं सोल्व कराऊं जो आप सभी लोग इस वर्ग से आनंदित महसूस करें। इसीलिए मैं इसे वीडियो कार्यक्रम के रूप में रखा हूं और छोटी छोटी आप सभी लोग को एक क्लासेज मिलेगा और इसे आप आनंदित महसूस करेंगे। तो चलिए हम सब लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, एक टॉपिक है वेक्टर सदिश, जिसमें क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले मैं चाह रहा हूं कि वेक्टर का पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज के अनुसार पूरे ऑब्जेक्टिव को खत्म कर लूं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, तब फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और आप कहेंगे सर मजा आ गया, गर्दा मच गया। दोस्तों, आप सभी के समझ 2016 में पूछा गया बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, जिसमें कहता है बिंदु x y z का स्थिति सदिश है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आपके पास x y z। दोस्तों, जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं तो आप सबके समझ जो पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट जो दिया गया है x, y, z, तो इसी का पोजीशन वेक्टर, जिसे आप सभी लोग स्थिति सदिश के नाम से भी जानते हैं, स्थिति सदिश। अब इसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर की बात किया जाए तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बोलेंगे, और इसी में आई जे के लगा दी और हो गया। देखिए ना, कौन वाला आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। मजा आ गया ना। चलिए अब हम सब लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप सभी के सामने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो गिवन आप सभी के समक्ष दिया गया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस आप सभी के सामने 3k कैप। दोस्तों, अब आपके पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसी को हम लोग रूट लगा दिए। आई का कंपोनेंट -1 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट आपके पास 2 स्क्वायर, के कंपोनेंट -3 का स्क्वायर। बच्चों, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 1 आपके पास 14 आ गया, रूट 14 हो गया। और इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी सोल्व कर दी। आइए ना तीसरा को सोल्व करते हैं। कहते हैं यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश के लिए क्रमशः पॉइंट 2 आपके पास पॉइंट दिया गया है, तो पोजीशन वेक्टर निकालना है। जब हम सभी को सोल्व करना है जी, तो आप सभी के सामने एक पॉइंट ए, तो पॉइंट ए जो दिया गया है जिसमें 1 2 और 3, अब पॉइंट बी जो दिया गया है उसके लिए -3, उसके बाद -4 और आपके पास 0 आ जा रहा है, -3 -4 0। इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा -3 आई कैप -4j कैप प्लस 0k कैप। इतना हम लोग लिख दी। इसी को आप OB इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -3 आई कैप -4j कैप। देखिए, अब हम सभी को फाइंड क्या करना है, AB। तो आपसे पूछा जाए AB इज इक्वल टू, तो OB माइनस आप सभी के सामने OA आ जाए। देखिए, OB जो दिया गया है -3 आई कैप -4j कैप, -3 आई कैप -4j कैप, माइनस OA जो दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दोस्तों, अब -3i में से एक आई गया तो -4i आ जाएगी, -4j -2j तो -6j कैप आ जाएगी, क्योंकि ई भी गुना होगा तो माइनस में आई, -3 आप सभी के सामने k कैप आ जाएगा, -4i -6j और -3k कैप। बताइए ना, ऑप्शन भी समझ में आ गया क्या? कह रहे हो कि सर एकदम गर्दा मच जा रहा है।
देखिए तीसरा के बाद चौथा नंबर, आप सबके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग ए डॉट बी क्यों ना निकाल लेते हैं। तो ए और डॉट बी निकालने के लिए ए का वैल्यू आप देखिए तो क्या दिया गया है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और डॉट की बात जब करते हैं, अब बी का वैल्यू की बात कर लेते, तो 4i कैप माइनस 5j कैप अब प्लस 3k कैप आ जाए। आप सबको जैसा कि मालूम है, आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए ना, 4 गुना 3 आपके पास 12, 5 गुना 2 माइनस 10 और 3 गुना 1 आप सभी के सामने 3। देखिए 12 और 3 15 में से 10 गया तो 5 आ जाएगा जी, और इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर कहता है ए और बी परस्पर लंब है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो कभी भी अगर ए और बी यदि परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, यदि ऐसा होता है तो यहां ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक ना। अब आप सभी से पूछा जाए ए क्रॉस ए का मान, तो इतना यदि आपको दिया गया है ए क्रॉस ए, तो इतना में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आता है। तो ए क्रॉस ए के लिए यहां ए का भी मैग्नीट्यूड, पुनः ए का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा के स्थान पर 0 डिग्री आ जाएगा और एन कैप। ए का मैग्नीट्यूड तो हम लोग रहने देंगे, यहां पर ए का मैग्नीट्यूड साइन 0 का वैल्यू 0 और एन कैप पूरा को 0 बना देगा। और यहां पर इस सदिश है, इस कारण से तीर का सिंबल दे दें, या कभी ऐसे भी लिख देता है। तो इतना का वैल्यू आप सभी लोग देखेंगे बी आ रहा है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए ए क्रॉस ए, इतना का वैल्यू क्या होगा, तो 0, दोनों एक ही तरह का। बी क्रॉस बी, इतना का वैल्यू क्या होगा, 0। एकदम इसमें स्मूथली क्रॉस दिया, तब डॉट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्रॉस की बात कर रहा हूं। ठीक है। छठा के बाद 7वां आई क्रॉस जे। आप सभी को जैसा कि मालूम है, यहां आई, उसके बाद जे और उसके बाद के कैप। तो हमने क्या बताया, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे बचा हुआ है के कैप, इसी को लिख दीजिए। तो आई क्रॉस जे यहां के आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी। 7वां के बाद 8वां, देखिए आपको मालूम है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इतना का वैल्यू 1 होता है। तो इसी में से आप खुद देख लीजिए, के डॉट के बोल रहा है, यहां पर ये बात समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। 8वां के बाद 9वां बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहते हैं एक्स अक्ष की दिक् को जाए। तो यहां एक्स अक्ष की दिक् को जाए की बात किया जाए, तो एक्स अक्ष की दिक् को जाए माने डायरेक्शन कोसाइन आपको पूछ रहा है। ठीक ना। तो अब यहां पर माने एक्स एक्सिस, तो इसका दिक् को जाए की जब बात किया जाए तो 1 0 0 आ जाएगा, और 1 0 0 मतलब ऑप्शन में। अच्छा, आप सबको इतना पढ़ने के बाद एक चीज तो महसूस हो गया। अब देखिए 2016 में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था सब मैं बता दिया, और बहुत छोटे छोटे पार्ट में चल। अब आपके दिमाग में बातें आ रही होगी, सर ये तो कंसेप्ट अगर बढ़िया से जो पढ़ लिया उसका सब क्लियर। हम बार बार यही ना कहते हैं चला, कंसेप्ट पर ध्यान दो, कंसेप्ट पर ध्यान दो। क्वेश्चन बैंक ये सब कुछ चीज नहीं है, बनाना है, लेकिन पहले कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट सीखोगे एनसीईआरटी भी बन जाएगा, क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, मॉडल पेपर बन जाएगा, सब बनाएंगे और सब आराम से स्मूथली मजाक मजाक में बन जाएगा। इसीलिए आप सभी के समझ आ गया है 12th मैथ बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आशुतोष सर का ऑफलाइन वीडियो। यदि अभी तक कोई भी बच्चे के पास कंसेप्ट की प्रॉब्लम है और आप कहीं से अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं अभी तक कर पाए, तो आप सभी के विद्यार्थियों के लिए मात्र 111 में एम विद्या ऐप पर
प्ले स्टोर में जाइए और एम विद्या ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और एकदम बिना सोचे समझे वहां जुड़िए और आनंदित महसूस कीजिए। विशेष किसी भी समस्या हो इसके लिए 91 35 85 20 51 पर व्हाट्सएप करें तो आपको सहयोग किया जाए, ठीक है। ऐसे इस क्लास का पीडीएफ मैथ्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम पर दिया जाएगा। कोई समस्या हो तो यही नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के इस सेशन में आप सभी लोग जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक के सीरीज के साथ, ठीक है। धन्यवाद।